लास्ट इन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू होता है एक पेंटिंग के साथ जो कि थी फ्रेडरिक सोलियो की। फ्रेडरिक सोलियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में 4 फ्रेंड्स की एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। हम लोग को चारों प्रिंट के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ फर्स्ट प्रिंट के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट प्रिंट में उन्होंने दिखाया था कि बहुत सारे लोग एक लंबे लाइन में जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम कर रहे हैं, ओबेस पे कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में याद है पढ़ चुके थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे विमेन को रखा गया था लॉ का साइन बना के, लिबर्टी का साइन बना के। तो फ्रेंच आर्टिस्ट है क्योंकि फ्रेडरिक सोलियो, इसीलिए उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक वेमेन से पर्सोनिफाई किया था जिसके एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन था और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट था। वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके आगे आपको दिखेंगे कि यूएस और स्विट्जरलैंड जा चुके हैं क्योंकि उन लोग को लिबर्टी मिल चुका है, उन लोगों को फ्रीडम मिल चुका है। अब और उस टाइम पे उस स्टैचू को होमेज पे कर रहे हैं फ्रेंच पीपल जिनको उस समय मिलने वाला है लिबर्टी। फिर उसके बाद बताया गया कि उसके पीछे और भी कंट्रीज थी और ये भी बताया गया कि उस समय जर्मनी एक फ्लैग से रिप्रेजेंट भी किया गया था क्योंकि उस समय जर्मनी बना हुआ नहीं था। उस समय जर्मनी में अलग अलग किंगडम्स थे, उन अलग अलग किंगडम्स के अलग अलग फ्लैग थे, अलग अलग कलर के, इसीलिए जर्मनी उसके बाद जाके होता है यूनिफाई होता है जो कि चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर आसमान में हम लोग देख सकते हैं कि क्रेस्ट, सेंट्स और एंजल्स ऊपर से देख रही हैं इस सीन को। तो ऊपर जो क्रेस्ट, सेंट्स और एंजल्स है ये फ्रैटर्निटी मतलब कि ब्रदरहुड को सिंबलाइज करता है। तो यही था उस पेंटिंग का पूरा इंटरप्रिटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।